डियर स्टूडेंट्स, अरविंद अग्रवाल फ्रॉम बैनर पब्लिक स्कूल पीलीभीत। आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, दैट इज कंटिन्यूटी। टॉपिक है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 10, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट, पहले आप इस फंक्शन को देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। इसमें से मॉडुलस को डिलीट करना है। मॉडुलस को डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 2 है। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं। दिस इज नंबर लाइन, इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। यहाँ से एक्स लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, ये क्रिटिकल पॉइंट 1 से डिवाइड हुआ। और दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स लेस देन 2, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स मोर देन इक्वल टू 2। तो ये नंबर लाइन 3 पार्ट्स में आपके पास यहाँ पर ये डिवाइड हो गई। नाउ सी एक्स लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, एक्स मोर देन इक्वल टू 2। अगर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ पर ये मॉडुलस एक्स माइनस 1 एक्चुअली माइनस एक्स माइनस 1 है और x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 है। सॉल्व करिए, माइनस 2x प्लस 3। अगर x मोर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 है, यहां से x माइनस 1 पॉजिटिव है, x माइनस 2 यहां से निगेटिव है। सॉल्व कीजिए, दिस इज ओनली 1। x मोर देन इक्वल टू 2 है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, दिस इज 2x माइनस 3। नाउ वी विल प्रूव कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1। और ये ऑलरेडी क्लासिफाइड है, लेस देन 1 पर फंक्शन है माइनस 2x प्लस 3। माइनस 2x प्लस 3 में आप लिमिट यूज कीजिए, यू गेट 1। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1। और प्लस fx में यहां पर देखिए, अगर x मोर देन इक्वल टू 1 है तो इतना फंक्शन यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट वैल्यू 1 यूज कर सकते हैं। मैंने फंक्शन यूज किया है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है और ये इक्वल टू 1 भी है, देयरफॉर f1 इज इक्वल टू 1। और ये 3 वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, ऑल आर इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नाउ द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, f2 दैट इज 2x माइनस 3, 2 पर फंक्शन इमेज 1 है। लेस देन 2 में देखिए, लेस देन 2 में यहां पर ये फंक्शन आपके पास है, ये फंक्शन आपको इंक्लूड करना है, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू 1 है। मोर देन 2 में यहां पर देखिए ये फंक्शन आपको यूज करना है, मोर देन 2, 2x माइनस 3 दैट इज 2x माइनस 3 और लिमिट यूज करेंगे, दैट इज 1। इसमें भी ये 3 वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 आल्सो। सी मोर एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर इस एग्जाम्पल से पहले ये टॉपिक आपका चेंज हुआ है, ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए कांस्टेंट गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एट इन इंडिकेटेड पॉइंट। ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो आपको यहां पर एक कांस्टेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। ये -1 पर ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो आपसे कहा जाता है कि लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx इज इक्वल टू f माइनस 1 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू लैम्डा है, ये तो हमने लैम्डा यूज कर लिया। लेकिन यहां पर मोर देन 1 और लेस देन 1 दोनों के लिए फंक्शन सेम है तो आपको वेरिएबल चेंज करना कंपल्सरी है। लिमिट s टेंड्स टू 0, अब यहां पर वैल्यू हो गई -1 माइनस h, f -1 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0, f -1 प्लस h, दिस इज लैम्डा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब इसमें जितने x हैं सबको -1 माइनस s से रिप्लेस करिए। ऐसे ही यहां पर राइट हैंड लिमिट में भी इसी सेम फंक्शन में इसमें x को -1 प्लस s से रिप्लेस कीजिए। कंप्लीट सॉल्व करो
सॉल्व करने के लिए जब तक ये डिनोमिनेटर में h है तब तक लिमिट आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर h को कैंसिल करने के लिए यहाँ से h कॉमन लिया गया है, h प्लस 4 अपॉन एच, दैट इज आल्सो h, ये कैंसिल हो गए। अब आप लिमिट यूज कर लीजिए, -4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू लैम्डा। Find the values of the constant k so that the function given below is continuous at x equal to 0। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी k फाइंड करना है, सेम मेथड से आपको वर्क करना है। fx is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 negative fx, limit x tends to 0 plus fx is equal to f0। लिमिट इसमें भी आपको वेरिएबल बदलना है क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें x लेस देन 0 भी है, x मोर देन 0 भी है, लेकिन फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम है तो वेरिएबल बदलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, दैट इज k। f0 माइनस h निकालने के लिए इस x को माइनस h से रिप्लेस कीजिए। तो यहाँ पर जितने x हैं वो माइनस h से रिप्लेस हो जाएंगे। 1 माइनस cos 2 माइनस h एंड दिस इज 2 माइनस h होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस cos 2h अपॉन 2h स्क्वायर, दैट इज k। ये माइनस h फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए कंसीडर नहीं होगा। यहां पर देखिए लिमिट s टेंड्स 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h। मैंने क्या किया है, ये cos 2h को साइन में चेंज किया है इस 1 का एलिमिनेशन करने के लिए। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। सिमिलरली लिमिट s टेंड्स 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। ये सभी 1 कैंसिल हैं, 2 भी कैंसिल हैं, बाकी लिमिट s टेंड्स 0 साइन h अपॉन h होल स्क्वायर, लिमिट s टेंड्स 0 साइन h अपॉन h होल स्क्वायर, दैट इज k। इसकी वैल्यू भी 1 है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टुडेज असाइनमेंट्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। दैट्स ऑल टुडे।